आगे चुनाव के एक दिन से अगले एक साल तक, चुनाव के दिन से मतलब जब चुनाव शुरू हुआ तब से लेकर अगले एक साल तक बाजार किस तरह के रिटर्न देते हैं, ये समझ लें। आशीष हमारे साथ है। आशीष, रिजल्ट के दिन से या चुनाव के पहले दिन से कैसे गिना है आपने? एक तो रिजल्ट के दिन पे यानी कल कैसा मूवमेंट आ सकता है ये है, और इसके बाद डेटा तो सर मेरे पास सारा है, एक की क्लोजिंग से लेके एक साल आगे तक का। हाँ, एक साल तक के डेटा भी है, एक हफ्ते का भी है, 3 महीने का भी है, 6 महीने का भी है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताओ ना, 3.5 में तो बहुत है जी। 2019 का बताता हूँ सर। रिजल्ट डे पे अगर आप देखें तो 2019 में कुछ ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला था। निफ्टी आईटी यहाँ पर लगभग 1% का मूव था, निफ्टी और सेंसेक्स यहाँ पर तकरीबन 1% की गिरावट आपको देखने को मिली थी। तो इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो खास एक्शन नहीं था। ये 2019 का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। और अगर आप एक हफ्ते के दौरान भी ये देखें तो सिर्फ एक निफ्टी रियलिटी ऐसा था जहां पर आपको 6 से 7% की बड़ी तेजी देखने को मिली। एक महीने की बात करें तो निफ्टी फार्मा एक ऐसा स्टॉक था जहां पर 7% की गिरावट आई, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो वो कोविड का फियर 6 महीने और एक साल में ये थोड़ा सा बाजार पर काफी हावी हो गया था, और इसी के चलते थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। इसको चुनाव के तौर पर पूरी तरीके से समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट के बाद से एक साल तक अगर आप देखें तो सेंसेक्स में 22% 23% की गिरावट निफ्टी में यहाँ पर आपको देखने को मिली, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है कोविड की वजह से। लेकिन अगर आप 2014 का साल देखें तो यहाँ पर एक्शन काफी बढ़िया देखने को मिला। खासतौर पर अगर आप देखें तो जिस दिन काउंटिंग होती है, रिजल्ट आते हैं, इस दिन निफ्टी बैंक में तकरीबन 4.5% का मूव देखने को मिला था। स्मॉल कैप और मिड कैप में 2.5% की बड़ी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी में भी 1% का मूव आपको देखने को मिला था। और एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी मेटल ऐसा रहा था बड़ा आउट परफॉर्मर, जहां पर 14% के गेन्स देखने को मिले। एक महीने की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप यहाँ पर 24.5% लगभग 25%, मिड कैप में भी 15-16% के मूव्स यहाँ पर रहे, और मेटल में आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल बरकरार रहा था। एक महीने के बाद 22% के गेन्स यहां पर देखने को मिले। 3 महीने में भी अगर आप देखें तो अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस मार्केट एटलीस्ट 10 से लेके 22-24% के गेन्स देखने को मिले। और अगला एक साल अगर आप देखें तो काफी शानदार देखने को मिला, जहां पर काफी सारे सेक्टर, इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर तो 40% के गेन्स आपको देखने को मिले, और 57% के बड़े गेन्स आपको देखने को मिले निफ्टी फार्मा में। 2009 के इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट का डे था ये सबसे ज्यादा एक्शन पैक देखने को मिला। इतने जितने भी साल मैंने अभी तक आपको बताया, इनमें सबसे बेस्ट जो है काउंटिंग डे 2009 के इलेक्शंस में था, जहां पर सेंसेक्स में 17, निफ्टी में 18% के गेन्स देखने को मिले। स्मॉल कैप और मिड कैप में 9 से लेके 11% का बड़ा मूव देखने को मिला। और इसके बाद के 3 महीने अगर आप देखें तो काफी शानदार, जहां पर निफ्टी मेटल इंडेक्स में 42% की तेजी देखने को मिली, स्मॉल कैप में तकरीबन 40%, और उसके बाद का एक साल यहाँ पर भी देखिए सर काफी दमदार, जहां पर आईटी में 93% के बड़े गेन्स देखने को मिले। और 2004 के इलेक्शंस की बात करें तो यहां पर भी देखें तो काउंटिंग का डे थोड़ा सा सुस्त रहा था, जहां पर रिजल्ट के एक्शन आए थे, लेकिन इसके बाद थोड़ा एक हफ्ते, एक महीने, 3 महीने हल्की सी गिरावट इंडिसेस में आपको देखने को मिली। लेकिन इसके बाद का एक साल काफी अच्छा रहा, जहां पर निफ्टी ने तकरीबन 15 से लेके 20% के गेन्स दिए। अब शॉर्ट में बताओ आशीष, रिजल्ट अच्छा है तो लेना है कि नहीं लेना है? लेना है सर। रिजल्ट खराब है तो लेना है कि नहीं लेना है? वो तो आपने बोल दिया ना ऑलरेडी, तो भी लेना है, बस लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है, क्लियर है पिक्चर। लेकिन कितनी सीटें आएंगी ये आशीष बता नहीं रहे, क्या अंदाजा आशीष? सर पोल ऑफ पोल्स तो 360 प्लस पोल ऑफ